हम टाइम वर्क करने वाले हैं कार्य और समय। कार्य समय को हम इस जो चैप्टर है देखा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें कम से कम आपको 2 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब इसको पढ़ने का एक नया तरीका हम लोग ये ढूंढ रहे हैं कि इस बार जो हम क्वेश्चन करेंगे पैटर्न वाइज करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे, और इसमें कोशिश ये रहेगी हमारी कि कम से कम इसमें फॉर्मूला को यूज करें, ट्रिक यूज करें, और ऐसा ट्रिक यूज करें जिसका मतलब आपको सॉल्व करने का एक कैलकुलेशन इजी है। जाता जाता फ्रैक्शन में लेके करेंगे या तो परसेंटेज में लेके करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला कि नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा, आपने देखा होगा कि 2 लोग काम कर रहे हैं, एक 10 दिन काम करने के बाद छोड़ के चला जाता है, इस तरह का पैटर्न आता है। इसी में एक और पैटर्न का क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए ए और बी 10 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, बी काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले छोड़ के चला जाता है, तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, यह पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तीसरा जो पैटर्न है, जैसे होता है कि 4 महिलाएं 2 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 12 महिलाएं 1 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन एक होता है 10 महिलाएं 10 पुरुष 5 घंटे काम करके इतने दिन में पूरा करते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन। तो कुल मिला के 6 टाइप है, हम एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। आज कोशिश ये होगा कि कम से कम 2 टाइप या 3 टाइप हम कंप्लीट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले अगर हम जिक्र करते हैं 2 चीजों को, कि मान लीजिए ए है और बी है, ठीक है। अगर मान लीजिए ए बी मिलकर कोई काम, अगर मान लीजिए ए किसी काम को मान लीजिए x दिन में पूरा करता है और बी जो है वो y दिन में पूरा करता है, तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था, जब दोनों का पूछेगा तो एक्स वाई अपॉन में x प्लस का y, ये मैंने बताया था, पहला ट्रिक हो गया आपका, ठीक है। ये अगर ट्रिक पे चलेंगे तो, नहीं तो अगर फ्रैक्शन पे लेकर चलना चाहेंगे तो इसको कर सकते हैं 1 अपॉन में x प्लस का 1 अपॉन में y, सॉल्व कर देंगे, एक्स वाई आएगा। तो देखिए x प्लस y प्लस का क्या हो जाएगा, ये y प्लस का x आ जाएगा। जब भी आप फ्रैक्शन में लेके चलेंगे उसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई। क्या यही चीजें बन के निकल गया क्या? देखिए, जो ट्रिक होता है ना कहीं से आता नहीं हो, और नॉर्मल मैंने क्या बोला, या तो फ्रैक्शन में लेके चल लो, फ्रैक्शन में लेकर चलने के बाद आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि लास्ट में जो आंसर आएगा उसको आपको रेसिप्रोकल करना है, पलटना है भाई। तो मैंने अगर फ्रैक्शन में लेके चला, आंसर मेरा यह पलट दिया, क्या मेरा सेम ट्रिक बन गया। अगर क्वेश्चन अगर ये आता है, पहला पैटर्न क्लियर है। दूसरा कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर काम को मान लीजिए एक्स डे में पूरा करते हैं, ठीक है। बी जो है अकेला वाई डे में पूरा करता है, बी जो है अकेला वाई डे में पूरा करता है। ट्रिक पे लेके चलोगे तो एक्स वाई प्लस का एक्स वाई, ठीक है, वाई माइनस का एक्स। ट्रिक पे चलोगे, ट्रिक कैसे निकलेगा जी, ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि दोनों कितना 1 अपन में एक्स माइनस का 1 अपन में वाई, तो कितना जाए एक्स वाई, वाई माइनस का एक्स पलट देंगे जी, तो एक्स वाई अपन में वाई माइनस का एक्स, सेम आ गया जी, ठीक है। ये था ट्रिक की बात, लेकिन मैंने अभी बोला हूं मैं ट्रिक यूज नहीं करूंगा, इसमें से कोई भी चीज यूज नहीं करूंगा। अब यहां पर आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सर आपने 2 वाला तो बता दिया, 3 वाला होता तो क्या करते। 3 वाला की ट्रिक था, ठीक है, 2xyz 2xy प्लस का, उसमें कहीं ना कहीं लेंदी हो जाएगा और फंसने की चांस आपको ज्यादा है। कोशिश ये होगा कि हम फ्रैक्शन पे चलेंगे, सिंपल ट्रिक पे चलेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसे अभी का देख रहे हैं जो ट्रेंड चल रहा है, तो ये वाला चैप्टर आपका सही से क्लियर हो गया ना, ये कार्य समय वाला, तो आप अगला जो चैप्टर है नल टंकी वाला वो भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि सेम इसी के पैटर्न पे है। चलिए क्वेश्चन करें, यदि इसमें आ रहा सही, यदि किसी काम को पूरा करने में x को 4 घंटे लगते हैं, उसी काम को पूरा करने में y को 8 घंटे लगते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए, इफ x need the 4 pieces to the hours work, complete the piece of work, and y need to the 8 piece of the complete in the same piece of the work, then in how much the time will be the both them together complete the work। करेंगे दोनों मिलकर काम करेंगे। देखिए, अब एक चीज ध्यान रखेंगे जी, ऊपर घंटा में दिया है, नीचे आंसर मिनट में दिया है, दिया ना, हमें इग्नोर करना है।
अगर फॉर्मूले की बात करूं तो क्या बताया था जी, दोनों का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, एक्स वाई का। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो कितना है, 4 गुने का 8 प्लस का 8, 4 12, इसको काटेंगे कितना, 3 आएगा जी, 8 बटे का 3 गुने 60 करेंगे जी, 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60 होता है। इसको काटेंगे जी, कितना आएगा 20, 20 को सर गुना करेंगे आप 8 से, 8 गुना के 16, 160 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए आप, दोबारा समझाऊं। 60 आवर्स के लिए, आवर्स को मैंने मिनट में कन्वर्ट किया, तो इसके लिए हमने किया। क्लियर है, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन कहता है बिल्कुल इजी था, हमने फॉर्मूले पे किया, जो आपको फॉर्मूला पता, दोबारा बोलना है बताइएगा सर। क्लियर है, चले अगला प्रश्न देखेंगे। ए कोई काम 6 दिन में कर सकता है, बी वही काम 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर वही काम करने में कितना समय लेंगे। A can do a piece of work in a 6 day, B can do the same work in 12 days. How long will it take the both them of the do the same work? अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो कितना था सी, 6 गुने का 12, 12 और 6 18, 6 से काटेंगे 3, 3 को करेंगे जी 4 से, 4 दिन है क्या ऑप्शन में, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं बात करूं कि आपको, अगर देखा जाए कि इसको ट्रिक पे यूज करना है, तो एक देख लीजिएगा, आप सबसे इजी ट्रिक बता रहा हूं मैं करने को आपको। देखिए ए बी, ए कितना दिन में कर रहा है जी 6, बी 12, एलसीएम कितना आएगा जी 12 और 12। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, ये था एलसीएम। अब 12 का 6 का टेबल कितना पड़ेगा तो 12 आएगा जी 2 बार में, 12 का टेबल कितना पड़ेगा तो 12 आएगा जी 1। क्या पूछा है, दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो सर 2 और 1 प्लस को तो कितना आएगा 3 आएगा जी। एलसीएम कितना है जी 12 है जी, 3 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा जी 4 6 मंतर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ये लो बात बराबर है, ठीक है। पर कोशिश ये इजी है, क्योंकि अभी क्या है ना, आपको ये इजी लग रहा होगा क्योंकि 2 पूछा, 3 में 4 में पूछेगा तो क्या करेंगे 3 में 4 में पूछेगा तो क्या करेंगे आप, टेबल फॉर्मेट सही रहता है, सही है, सेम है, इजी। देखिए ये बताइए आंसर, एक्स कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है, वाई की दक्षता एक्स से 60% अधिक है, मतलब वाई जो है एक्स से 60% अधिक कार्य कुशल है, तो वाई उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा बताइए, कल बोलो हाँ क्या मुकुल उड़ा दिया, ठीक है। देखिए अब एक्स जो है जी वो कितना दिन में करा, 16 दिन में, ठीक है। तो अगर देखा है तो एक्स 16 दिन में किया, तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा जी 1 बटे का 16। या ऐसे कर सकते हो कि मान लो एक्स 16 दिन में किया, तो अगर उसका निकालोगे तो कितना 40% है, तो इससे 60% अधिक है, तो 16 का ले लो 160 बटे का 100, ये जो आएगा किसका काम हो जाएगा जी, वाई का टोटल काम हो जाएगा, निकालो तो निकल जाएगा क्या, एगो से एगो कटेगा, 4 4 का 16, 4 से कटेगा क्या 2 से, 8 2 से 5, 16 पचे 16 8 कितना हो जाएगा, 5 3 का 15, कल कराया था मैंने, 5 15 है, 16 8 128 को 5 से डिवाइड करोगे ना भाई, तब 5 दूनी के 10 और 50 25 पॉइंट कुछ नहीं बताइए, पता क्या आएगा आंसर इसका भैया इसमें ना तुक्का लग सकता है कुछ कैसे, कैसे, देखो एक्स से 16 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये दिमाग लगा रहे हैं गुरु कि ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। और जब 60% अधिक काम करा तो 12 भी नहीं होगा 10 ही होगा, क्योंकि 160% 10, जो उसने मुकुल ने तुक्का लगा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुक्का लगाओ,
इसको मैं बता रहा हूँ, अगला बीसी पे लो, और उसका एक बार सॉल्यूशन बताओ। बता। ए बी दिए गए किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं सर, ए और बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ध्यान रखें। और ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और सी उसी काम को पूरा करने में कितने समय लेंगे। ए एंड बी कैन डू अ गिवन द पीस ऑफ वर्क इन 8 डे, बी एंड सी कैन डू इट 12 डे, A, B, C the finish in the 6th day. How many the day will take it for A and C to finish the work? क्या आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? देख तीनों 1/6, ठीक है, 1/6 हो गया, तीनों मिलके काम कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैं, अगर ABC में से अगर मान लीजिए मैंने ABC तीनों कितना 6 दिन में पूरा कर रहे हैं और BC कितना दिन में कर रहा है जी 12 दिन में। तो अगर मान लो ए का काम निकालने के लिए 1/6 माइनस का 1/12 माइनस कर लूंगा तो कितना आएगा 12, 2 में से 1 जाएगा 1/12, मतलब ए उसी काम को अकेला कितना दिन में करेगा जी 12 दिन में करेगा। यहां तक क्लियर है? नहीं है समझ में भाई? अगर मान लीजिए मैंने क्या किया कि एबीसी में से अगर बीसी को माइनस कर दिया तो मेरे पास ए का काम आ गया, ए कितना दिन में कर रहा 12 दिन में कर रहा। अब मुझे किसका सी का चाहिए, तो अगर मान लीजिए मैं बी का ए का माइनस कर दूंगा, हमें ए और सी का, ए का तो निकल गया, सी का कैसे निकलेगा बताइए? सी 8 दिन में करेगा पूरा। नहीं, बीसी का काम कितना दिया जी 1/12, बी और सी मिलके काम कर रहे हैं ना 1/12, तो इसको हमने माइनस कर दिया। हमें किसका चाहिए, सी का चाहिए, ए और सी का पूछा है ना, तो बीसी तो आ गया। अगर मान लीजिए एसी कितने दिन में पूरा करेगा, हाँ तो क्या फिर एसी 12 दिन तो 12 दिन में तो उससे भी निकल गया ना। इस वाले पे निकाल के देखते हैं ना हम लोग, हम इस वाले पे निकाल के देखेंगे कि हमें इस वाले फॉर्मूला पे निकाल के देखेंगे, उस पे तो 12 आ गया, ठीक है। अब हम इस पे निकाल के देखेंगे ना, एक में ए बी सी 6 दिन, बी सी कितना है जी 12 है। अच्छा ए बी कितना है जी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था, 6 8 है, हाँ हाँ तो हो तो गया, सही तो है भाई, सही तो है। हमें पूछा क्या है, a प्लस सी का पूछा है, ठीक है। तो मैंने 1/6 में से मैंने 1/12 माइनस किया तो कितना आएगा जी 12, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा 1/12, तो a का काम कितना हो जाएगा 12 डे, ठीक है। अब मुझे सी का चाहिए, तो अगर मान लो 1/6 में से 1/8 माइनस किया, ए बी सी में से अगर बी सी माइनस ए बी माइनस कितना आएगा जी, एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा ना, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1/24, ठीक है। तो एक दिन का काम इसका हो गया, दोनों को प्लस कर दो, 1/12 प्लस का 1/24, एलसीएम कितना आएगा जी 24, 2 प्लस का 1, 3/24, कौन बोल रहा था रे 1/24 को, हाँ 8, ठीक है। तो तीनों मिलकर कितने में करेंगे भाई 8 दिन में, 8 दिन में करेंगे। वाह मेरे प्यारे वाह, 12 दिन मेरे को भी आ रहे। दोबारा बताऊं, हमने क्या किया, तीनों को लिया, बीसी का इतना था, ए बी कितना था, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ए का वर्क निकाला, ए का निकाला 1 दिन का 12, ये आ गया ना, टोटल वर्क तीनों मिलके। फिर मैंने किसका निकाला सर, यहाँ से सी का निकाला, सी को निकालने के लिए क्या किया, इनमें से मैंने ए बी को माइनस कर दिया, तो सी का 1 दिन का काम 1/24, ए का काम 1/12, दोनों को प्लस कर दिया, कितना 8 दिन आ गया। जब ए सी पे अकेला 8 दिन 12 दिन में कर रहा है, दोनों मिलके 12, ये क्या जाकर वहां पे खाई नहीं खाएगा हैं, वहां जाके खैनी नहीं खाएगा ना भाई। आराम से आराम से। राम और किशन मिलकर किसी खेत को 28 दिन में जोत सकते हैं, जबकि सुरेश की सहायता से वे इसी खेत को 21 दिन में जोत सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि सुरेश अकेला उसी खेत को कितने दिन में वर्क पूरा कर सकता है। राम एंड किशन टुगेदर इन द, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन ये है कि राम और किशन मिलकर 28 दिन में, सुरेश की सहायता लेते हैं और खेत को 21 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो ज्ञात कीजिए तीनों, ज्ञात कीजिए कि सुरेश अकेला इस खेत को, भाई सुरेश कौन है, इधर है ना। अरे एक बात बताओ,
राम जी या प्लस किशन जी मिलके 28 दिन में पूरा करते हैं, और जब सुरेश जी आते हैं तो राम प्लस का किशन प्लस का सुरेश जी 21 दिन में कर लेते हैं। रसगुल्ला क्वेश्चन है, रसगुल्ला है। तो देखो देखो कहाँ दे रखा है, राम प्लस किशन का दे रखा है। तो लिख तो दिया मैं राम प्लस किशन का और तीनों का। आपको कुछ नहीं करना है, 1/28, या तो आप एक काम करिएगा ना, ठीक है, टेबल बनाइए, वही निकालना जो आप चाह रहे हैं। तीनों मिलके कितना यहाँ पे, तो 21 लिखिएगा और यहाँ पे कितने का 28 लिखिएगा। दोनों कैल्शियम कितना आएगा जी, निकालना पड़ेगा ना, 84 आएगा। तो यहाँ पे 84 और यहाँ पे 84, तो कितना बार में, 4 बार में 84 आएगा जी। हाँ 4 और 3, इन दोनों का अंतर कितना होगा जी, एक हो जाएगा, आ गया आंसर। इन दोनों का आंसर 1 होगा, ठीक है। 84 के 1 से डिवाइड करेंगे जी, तो कितना हो गया, 84 डे में पूरा करेंगे अभी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई। यहाँ पे हमने क्या लिखा, राम प्लस का किशन प्लस का ये, और जब कौन है, राम प्लस किशन। जो माइनस करना, जो अकेला बचेगा कौन करेंगे, सुरेश जी करेंगे। क्लियर है, या उस वाले पे करके दिखाऊं, ठीक है। नहीं, इस वाले पे भी सेट कर सकते हैं आप, ऐसा लिखेंगे 21 गुने का 28 और 21, 8 1 9 2 2 4, 7 3 21 और 7 7 49, और कितना हो जाएगा, 7 3 21, 7 7 49, 7 से कटेगा क्या, 4, नहीं माइनस करना पड़ेगा ना, वो माइनस करने पड़ेंगे, तो माइनस करोगे तो 28 में से कीजिए कितना, 7 आएगा ना। हाँ तो 7 से, तो 7 3 का 21, तो 3 गुने का 28 करेंगे तो कितना आएगा जी, 84। ये वाला पे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आप इस पे भी खेल सकते हैं माइनस करके। ये कोई काम को उतने समय में कर सकता है जितने समय बी और सी मिलकर उस काम को करते हैं, ज्यादा ताकतवर है। यदि ए और बी मिलकर उसे 10 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in the same time as B and C together. If A and B together can do it in 10 days and C alone in 15 days, how many they will be alone? हाँ इजी क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्या कि जितना B क्वेश्चन में कह रहा है कि A को, मतलब A जो काम कंप्लीट कर रहा है वो उतना दिन में कर रहा है जो B और प्लस C जितने में मिलकर कर रहा है, ठीक है जी। सी का काम एक दिन का कितना है जी, 1/50। अब यहां थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे जो है नहीं। मैंने क्या किया कि बी जो कर रहा, बी का एक दिन का काम, तो बी का काम एक दिन के 1 में मैंने एक्स ले लिया, ठीक है जी। और सी का काम एक दिन का काम कितना हो जाएगा जी, 1/50 हो गया, ठीक है। तो ए का काम कितना हो जाएगा जी, ए का काम क्या हो जाएगा, 1/x प्लस का 1/50 हो गया। भाई उन्होंने कहा जो बी और सी जितना में कर उतना ए अकेला कर दे रहा है, तो ए का काम 1/x/1/50 आ गया। तीनों का काम कितना है जी, एक दिन का 1/10 इजिकल टू 1/x प्लस का 1/50 प्लस का 1/x। अब बोलो आपने 1/x 2 बार क्यों लिया, तो बी और सी का काम आ गया, फिर यहाँ पे ए बी का भी तो काम है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा, 1/10 माइनस का 1/50 इक्वल टू 2/x ले सकते हैं क्या, x को x एलसीएम में 1 1 2 आ गया। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको यही सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 50 आएगा ना जी। तो 5 माइनस का 1 इक्वल टू 2x, तो कितना आएगा 4/50 इक्वल टू 2/x, 2 से काटेंगे 2 आएगा, x इक्वल टू, ठीक है 2 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आएगा, अब इसको गुना कर देंगे आप तो 50/2 करेंगे जी 25, x का वैल्यू कितना आ गया 25। तो उसी काम को b कितने दिन में कर देगा भाई, 25 दिन में खत्म कर देगा, ये था। हाँ क्लियर है। पर इसमें जितना भी ऑप्शन दिया सब आसपास ही दिया है। ये हो सकता है कि 15 आप पहले एलिमिनेट कर सकते थे कि 15 नहीं होगा,
बाकी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन। फिर मैंने वही चीज बोला यहाँ पे आपको, अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन किया टाइप 1 का था, टाइप 2 में क्या कहता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेदर द पर्सन ज्वाइन और लीव द जॉब बिफोर द कंप्लीट। क्वेश्चन ये काम खत्म होने से पहले छोड़ के जाना या काम खत्म होने के पहले आना, इस पे चलना है। इसका ट्रिक है T इज इक्वल टू बी माइनस का एक्स प्लस का ए प्लस का बी। अब यहाँ पे कभी कभी ऊपर ए भी आएगा, हम क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको सेट करते रहेंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगा हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, कोशिश रहेगा हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। ए बी ए कार्य को 30 दिन में 36 दिन में कर सकते हैं, वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु ए कुछ दिन कार्य करने के बाद एक कार्य छोड़ देता है, बी शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, एक कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। इसका ट्रिक भी है, चलिए बताइए। बी बचा हुआ जो काम है वो कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन में पूछा है कि ए कितना क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए कितने दिन के बाद कार्य छोड़ा, मतलब ए और बी कितने दिन तक कार्य काम साथ में काम किए हैं, बताइए। लगा दिमाग कुछ है, लगा सकते हैं तो लगाइए। हैं ओहो 11 दिन, वाह मेरे शेर वाह। ट्रिक पे चलते हैं हम। किसका पूछा है आपसे, ए कितना दिन पहले काम छोड़ा है, तो आपको ए का निकालना है, तो ध्यान रखिए T इक्वल टू बी माइनस का एक्स जो बचा है, और जो एक्स अपॉन में ए प्लस का बी इंटू का ए जिसका पूछेगा। ठीक है, अब देखा जाए तो बी बेचारा अकेला कितना दिन में करेगा काम, 25 दिन में, और बी ऐसे पूरा काम कितना दिन में करेगा जी, 36 दिन में। तो 36 में से 25 माइनस करेंगे, 36 में जी 30 प्लस करेंगे, ए नालायक कितना दिन काम किया साथ में, 30 दिन। माइनस करने बाद कितना आएगा जी, 36 में से 25 जाएगा 11 गुने का 30 प्लस के 30 30 60 66 आ गया जी। इसको काटेंगे कितना आएगा जी, 6 से काटेंगे जी 5, ये कितना दिन साथ में काम किया है, 5 दिन। ऑप्शन नंबर डी। पंडित जी आप तो 11 कह रहे थे, हमेशा 11 21 नहीं चलता है। इजी है, ठीक है, याद रखना है कि अगर ये क्वेश्चन में पूछा होता बी का तो ए बेचारा यहां आ जाता, बी यहां आ जाता, ये ध्यान रखिएगा। अगर बी का पूछेगा तो बी को बाहर कर दीजिएगा, ए को अंदर कर दीजिएगा, जिसका पूछेगा उसको बाहर रखना भाई। अब मैं बताऊं बगैर ट्रिक पे करके दिखाओ इसको यूज मत करो, नॉर्मल करके दिखाओ। अगर ये दिमाग में नहीं रहा तो क्या करोगे बताइए। चलिए टेबल वाले में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, फ्रैक्शन पे लगा सकते हैं। हाँ जी, अब आइए तो वहां पे माइनस भी है, आपको कंफ्यूजन हो जाएंगे। देखिए बी का एक दिन का काम कितना है जी, 1/36, तो बी का 25 देगा काम, 1/36 मल्टीप्लाई बाई 25 मतलब 25/36। बी अकेला इतना काम किया जो बचा हुआ काम था। अच्छा अब एक काम करेंगे कि टोटल काम एक था, 1/25/36 माइनस कर देंगे पूरा काम में से, तो जो बचा हुआ काम है 36 में से जी जाएगा 25, इसका तो 11/36 जो काम बचा है, जो ए और प्लस बी दोनों मिलकर किए हैं क्या जी भाई, जो 11/36 काम बचा वो दोनों मिलकर किए हैं, कौन दोनों, ए और बी, और ए और बी का दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा जी, 1/30 प्लस का 1/36, एलसीएम कितना होगा गुरु, हाय बात 36 के सही है मेरा, 11/36 सही है, 36 में तो 25 जगह 11 आएगा, यहाँ पे सही है मेरा। 1/30 ए का काम बी का एलसीएम दोनों कितना आएगा जी, वाह 6 5 30 का 150 180 आएगा, तो 180 आएगा,
तो यहाँ पे 6 प्लस का 5, 11 बट्टे का 180। ये दोनों का एक दिन का काम है। बचे हुआ काम करें तो इसको डिवाइड करेंगे, 11 बट्टे का 36 पलट देंगे जी, ठीक है, पलट देंगे 180 बट्टे का 11, 11 से 11 खत्म, 180 को 36 से डिवाइड करेंगे, मेरे रसगुल्लो 5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला खानदानी है, वो तो ठीक है। कंफ्यूजन क्या यार, हमने 25 दिन का बी का काम, बी पूरा काम कितना दिन में कर लिया भाई, 25 दिन में जो काम किया, जो बचा हुआ काम था कितना था, 11 बटे का 36, जो बचा ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, ए और बी का एक दिन का काम 11/180। तो भाई जब जो बच गया उसको डिवाइड कर दोगे। अभी ये काम, ये वाले जो काम इतने लोग मिलकर कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया, 11 से 11 खत्म, 180 को 36 से डिवाइड कर 5 दिन। ये वाला भी यूज कर सकते हैं। चलिए ये उड़ा दीजिए। तो ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 36 दिन तथा 45 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्हें एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए कार्य छोड़ दिया। उसके बाद बी ने बचा हुआ काम 36 दिन में समाप्त किया। ए कितना, हाँ सेम है सर, तो आंसर बता दो, आंसर भी सेम होगा। लेकिन सर आंसर सेम नहीं होगा, वहां पे 36-45 आ गया। तो आपको क्या बता था, ए का पूछा है, ट्रिक क्या हो जाएगा जी, b माइनस का x अपन में a प्लस b। जिसको पूछा है उसको बाहर रखेंगे, उसको अंदर नहीं आने देंगे, तो बेचारा चला गया। जो चला जाता है दोबारा अपने घर नहीं बुलाते उसको। ठीक है, b कितना दिन में करा था जी, 45, और 45 अकेला कितना दिन में किया है गुरुजी हमारे, 36 दिन में किया है ना। हाँ जी, अच्छा 45 में 36 प्लस का दो कितना आएगा, 6 5 11 के एक हाथ में लगा 1, और 4 3 7 81। अच्छा ये बचा हुआ काम एक कितना जाएगा जी, 36 कटेगा क्या, 9 चौका 36, 9 9 81, माइनस करेंगे सर कितना आएगा, 9 आएगा सर। ठीक है, आंसर आ गया, 9/9 गुने का 4, 9 से 9 खत्म 4, ऑप्शन नंबर ए छू मंतर में। ठीक बेटा, वैसे भी करना चाहो कर सकते हो, ठीक, पर सरते वहां पे दिमाग की बत्ती जल जाए वो बढ़िया है। क्लियर है, बस ये ध्यान रखना है, जो जाएगा उसको बाहर रखना है, फिर जो आएगा उसको। अब ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, अच्छा कोई और आ गया, हाँ दूसरे के बीच तीसरा घुस गया तो किसके साथ, कोई छोड़ के चला गया बीच में तो अभी आएगा तो देखते हैं ना, आप बताओ ना अभी। अच्छा मैं हूँ, हो सकता है वो भी होगा, मिलेगा। आज तो पहला दिन है, ए बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ए 10 दिन में करते हैं, बीच में 5 दिन बाद सी आ जाता है, काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए चला गया, तो क्या करोगे, अच्छा छोड़ देंगे। चलिए यही तो नहीं है, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में, वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर बी छोड़ देता है। ए शेष काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा, सेम है यार, पर आंसर भी सेम ही होगा ना। ए का पूछा ना, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 12 डे एंड बी इन अ 15 डे, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डे, दोनों साथ में 5 दिन काम करते हैं, एंड बी चला जाता है, हाउ मेनी डे इज, ये मजा आया ना क्वेश्चन, तू का मार देखो नालायक। देखिए ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12, बी का एक दिन का काम हो जाएगा जी 1/15। ठीक है, दोनों का एक दिन का काम 1/12 प्लस का 1/15, एलसीएम कितना आएगा जी 60, 12 5 7 15 चौका 60, 9/60, ये एक दिन का काम हो गया। दोनों कितना दिन मिलकर काम किए जी, 5 दिन में, इसको 5 से गुना कर लेंगे जी, कितना आएगा जी 12, 3 का 9, 3 चौके 12, 3/4 उन्होंने काम किया, दोनों ने मिलकर काम कितना किया, 3/4। अच्छा अब मान लो टोटल वर्क जो था वो वर्क 1 था, तो रिमेनिंग हिंदी में शेष, तो 1 में से 3/4 माइनस करेंगे तो 1/4 बचेगा जी। अब 1/4 कौन कर रहा है, अकेला ए करेगा, तो ये जो बचा हुआ काम है कौन करेगा, ए करेगा। तो एक काम करेंगे आप, तो 1/4 को डिवाइड कर देंगे, एक क्यों कितना भाई 1/12, यहाँ पे क्या करेंगे जी 1/12, रेशियो 1/4 गुने का 12 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आएगा, 3 चौका 12, ए कितना दिन में कर देगा बचा हुआ काम,
3 दिन में। छूमंतर ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? हाँ जी मैम, बाउंस कर गया, कुछ नहीं था। ए का 1 दिन काम, बी का दोनों का 1 दिन का काम कितना था भैया? इतना था, 9/60। 5 दिनों का काम निकाला तो कितना है? 3/4। टोटल काम हमने 1 लिया, 1 में से 3, तो बचा हुआ काम 1/4 है। 1/4 कौन करेगा? ये करेगा। ए का 1 दिन का काम कितना था? 1/12। 1/4 को 1/12 से डिवाइड कर दो, वही वाला लगाओ ना। 100 रुपये में 5 किलो आलू मिल रहा है, तो 1 किलो आलू का दाम कितना हुआ? वही लगाया हूं। बचपन में पहले पूछते थे ना लोग। क्लियर है? क्लियर है? आप बताओ इसको ट्रिक पे कैसे लोगे? हैं? पे नहीं होगा सर, फ्रैक्शन वाला। ये देखो तो परसेंटेज वाला आ गया। ए बी के सापेक्ष 3 गुना कार्य कुशल है, ज्यादा ताकतवर है। ए ने कार्य आरंभ किया तथा 4 दिन के बाद बी उसे 4 दिन के पश्चात उसके स्थान पर बी आ गया। बी ने 15 दिन का कार्य किया और तथा चला गया। ए और बी ने मिलकर कुल कार्य 75% पूरा कर दिया। बी अकेला वह कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा? पूरा कर लेगा। A is 3 times inefficient as B. A started the work and was replaced by B after 4 days. B worked for 15 days and left. A and B together complete 75% of the work in how many days? अरे भैया क्वेश्चन समझ रहे हो? पहले A किया, A के जाने का B किया, और A B जो पूरा काम बचा था वो 75% हुआ था, तो B अकेला कितने दिन में कर देगा? सर क्यों पूछे? ए जो है 20 से ज्यादा कार्य कुशल है, तो ए कम समय लेगा, तो ए मान लीजिए x लेगा। बी बेचारा थोड़ा सा काम कम करता है तो 3x ले लेगा। तो ए का 1 दिन का काम 1/x, तो 4 दिन का काम निकालोगे तो कितना आएगा? 4/x। 1/3x कितना? 15 दिन साथ में काम कर रहे हैं जी, तो 15/3। 15 दिन किया ना बी जाने के बाद, तो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? 5/x। दोनों मिलके 4/x प्लस का 5/x मिलके कितने दिन में काम पूरा करते हैं भाई? 3/4। x 9 इक्वल टू 3/4। ठीक है, 4 आ गया, तो ये है ना 5 और 9 तो होगा 36 होते। हाँ ठीक है, तो आ गया। तो मेरे पास कितना आ गया? x की वैल्यू कितना आ गया? 9 इंटू का 4/3, 3 3 या 9, 3 4 या 12, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 12। क्वेश्चन क्या पूछा है जी? b उस काम को कितना दिन में करेगा? तो b का कितना था सर? 3x। 3 गुने का 12 से करेंगे, 12 36। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है वो समय कम लेता है, जिसकी इफिशियंसी कम होती है वो समय ज्यादा लेता है। चलिए, ए बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसे 32 दिन में पूरा कर सकता है। उन दोनों ने 8 दिन तक मिलकर काम किया। ए काम छोड़कर चला गया, शेष काम बी को लगने वाले दिनों की संख्या बताओ। मतलब जो बचा हुआ काम है वो बी कितने दिन में पूरा कर लेगा? अच्छा इजी है भाई। ए बी मिलकर 24 दिन, ए अकेला 32 दिन में करता है, दोनों ने मिलकर 8 दिन काम किया। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं दोनों का, अगर बात करते हैं ए प्लस बी का 1 दिन का काम 1/24, दोनों कितना दिन काम किए जी? 8 दिन काम किए। 8 से गुना करोगे जी 3, 1/3। दोनों ने मिलकर काम को पूरा कर दिया भाई, दोनों ने मिलकर काम को पूरा किया। तो जो टोटल काम था यहाँ पर जो शेष वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/3। 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2/3 आ गया। अच्छा, ए अकेला उसे 32 दिन में कर सकता है, पूछा किसके हैं? पूरा कर सकता है, और दोनों ने 8 दिन में काम किया। ए उस काम को छोड़ के चला जाता है, तो शेष काम को बी कितना दिन में पूरा करेगा? तो बी का पूछा है ना। ठीक है, तो अब एक काम करिएगा, बचा हुआ काम इतना है, तो 1/24 में से बेटा 1/32, एलसीएम कितना आएगा जी? 64, 72। एलसीएम कितना आएगा? वाह, 8 3 का 24, 8 का 32, 8 को कॉमन ले लेंगे, 3 4 12, 12 8 96, 96 आएगा जी। कितना टाइम लगे एलसीएम निकालने में?
एलसीएम अभी तक तुम लोग का नहीं आया। ऐसे कोई क्या नहीं आ रहा। 12 और 36 32, 8 को अतिरिक्त के 24 और 4 के 32, 4 3 12 थे 96, मैं क्या फारसी बोला, 96 हुआ। ठीक है, तो इसको क्या आ जाएगा जी 4 3 1 अपन में 96। ठीक है, तो जो बचा हुआ काम है बी कितना दिन में करेगा जी 96। अब यहाँ पे क्वेश्चन में समझ में आ गया कि मतलब दोनों का 96 हो गया, कितना हो जाएगा 4 आएगा। ठीक है, 4 में से एक जगह 3, मतलब जो बी का पूरा काम जो है, बी का एक दिन का काम कितना 96, तो बचा हुआ काम कितना इतना है, तो 2/3 गुने का 96 बट्टे में 1, 3 से 3 के 9, 3 दूना 6, 32 दूना का दिया ऑप्शन। हाँ भाई 16 कहाँ से था, मैं भी 16 ही बोला सर। कहाँ से था। अबे नलायको, एक भी जब दोनों मिलकर 24 दिन में कर रहा है तो अकेला 16 दिन में कैसे कर देगा भाई। वे तो उसने ए और बी ने 8 दिन काम किया तो है। तो भाई 8 दिन काम किया, तो एक बात इतना तो एफिशिएंट, जब ये बेचारा अकेला 32 दिन में का, अगर ये पूछता बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो बी अकेला 96 दिन में पूरा करता। भैया 24 में से 8 माइनस कर दीजिए। कुछ भी तुम लोग एकदम लगा लेते हो लॉजिक, कुछ भी। जनरलाइज क्यों कर रहे हो? यहाँ पे मान लो मैं बताने वाला हूँ, वहां पे कौन है। लेकिन को ये पता है 8 भैया। 16 24 32 अच्छा, तो ये रीजनिंग का सीरीज बना रहा है। भैया एक बात बोलूं, इससे पहले वाला क्वेश्चन ना तुक्का नहीं था, बस जैन में चल ठीक है, ये जन्मन आ गया। ए बिल मिलकर किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, किंतु 3 दिन पश्चात बी कार्य को छोड़कर चला जाता है। ज्ञात है कितने दिनों के पश्चात ए शेष कार्य को पूरा कर लेगा। A and B together can finish a task in a 6 day. B alone can do the same work task in a 16 day. They both start the task together, but after 3 days, B leave. B चला जाता है. After how many days A will be completed the remaining work? अच्छा है, बचा हुआ काम A कितना दिन में पूरा करेगा बताइए। 3 दिन के बाद वो चला जाता है। हाँ 3 दिन के बाद वो चला जाता है। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए नॉर्मल हम लेते हैं जनरलाइज पे, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, ट्रिक नहीं लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, ट्रिक याद रहेगा नहीं। तो बता 1/6 एक दिन का काम है, बी का 1/16 माइनस का 16, एलसीएम कितना आएगा जी, एलसीएम कितना आएगा, वाह, हाँ 6 16 का कितना आएगा, वे क्वेश्चन सेम है ना पहले 48 आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा जी 8 6 8 3, तो 5/48, मतलब जो ए का काम बचा हुआ था, ए ने जो काम करेगा वो 5/48। नहीं ऐसा मैं दोबारा समझा दूंगा। ए का एक दिन काम दोनों था, बी बेचारा चला गया, तो मतलब ये 5/48 जो काम है वो किसका है, एक दिन का काम ए का है। ठीक है, ए का एक दिन का काम। अब क्वेश्चन ये करेगा कि दोनों 3 दिन काम किए हैं, तो भाई 3 1/6 गुने का 3, तो कितना 1/2 आया, 2 आएगा ना भाई। तो जो टोटल काम होगा 1 होता है, तो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे मेरे प्यारे, 1/2 आएगा। बचा हुआ काम कौन करेगा जी, ए करेगा। तो ए को आप लिखेंगे यहाँ पे, तो 48 को ऊपर लेके जाइए, 5 को नीचे लाइए, 5 दूना का 10, 2 से काटेंगे जी, 2 दूना का 4, 4 दूना के 8, 24/5, रेसिप्रोकल में ले लेंगे 5 5 का 20, 20 4 24, 5 4 4 4। क्लियर है। ए बी का काम एक दिन का 6 था, ए बी में से हमें किसका निकालना था, हमने यहाँ पे ए का निकाला, तो ए प्लस बी में से हमने बी का काम माइनस किया, तो ए का काम 5/48 आ गया, एक दिन का काम। ठीक है सर, 3 दिन काम किए तो उन्होंने पूरा काम में से आधा काम कर दिया, बचा हुआ काम 1/2 था। अब 1/2 था वो कौन करेगा, ए करेगा। रेसिप्रोकल किया, 5 नीचे आएगा, 48 ऊपर जाएगा, 2 1/2 कौन कर रहा है भैया, 5/48। इसको सॉल्व करें तो 1/2 48/5, तो बचा हुआ 24 5 ही आएगा आंसर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। बाकी आप है क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप खुद कर लेंगे। आज के इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।